हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एसआई का नोटिफिकेशन निकल चुका है 4,543 भर्तियों के लिए। और इस बार आपको ये जानना है कि कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं इस बार की भर्ती में, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपनी तैयारी कर पाएंगे कि क्या चेंजेस हैं, क्या हमको ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले आइए उन्हीं बातों पर बात करते हैं कि भैया क्या नए नए चेंजेस हुए हैं 2025 की भर्ती में। 4 साल के बाद ये भर्ती आ रही है, तो देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम भाई आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो ये भर्ती आई हुई है, उस भर्ती में एक चीज़ याद रखना कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, वो तिथि जो है वो कितना है, वो आपकी 12 तारीख से शुरू हो गई है और 11 तारीख तक जाएगी ये, ठीक है। यानी कि सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 12 से 11 सेम है, और जमा करेंगे शुल्क समायोजन की तिथि भी 12 से 13 है। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुछ हाईलाइट बता देता हूं कि यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर पुरुष महिला के पद हैं वो 4,242 हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी 135 पद हैं। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल 60 पद हैं। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक 106 पद हैं। ये एक मोटी बात, ये थोड़ा सा बदलाव हमें कुछ वैकेंसी में देखने को मिलता है। उसके बाद में आ जाते हो कि अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर सेम सामान्य हिंदी के 40 सवाल आएंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 सवाल आएंगे, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 आएंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलब्धि परीक्षा के कितने आएंगे, 40 आएंगे। टोटल 160, 400 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 नंबर का हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ चाहिए होगा, ये ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ चाहिए होगा वो 35% है, और टोटल जो कट ऑफ चाहिए होगा सिलेक्शन लेने के लिए वो कितना है, 50% है। एक ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो पोस्टें हैं वो पोस्टों में क्या चेंजेस हैं। पोस्टें जो कम हो गई, पिछली बार 9,000 पोस्टें थी, इस बार अनारक्षित जनरल की 1705 हैं, ईडब्ल्यूएस की 422 हैं, ओबीसी की 1143 हैं, एससी की 890 हैं, और एसटी की जो हैं वो 82 यहाँ पर पोस्टें हो जाती हैं। और इधर आपका प्लाटून कमांडर की बात करते हैं, ये यहाँ पर डिटेल दे रखी है। उसके अलावा जो प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक की है वो यहाँ ब्रेकेज दे रखा है, महिला बटालियन के लिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, सिर्फ महिला भर्तियों के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज़ आपको बतानी है कि आप लोगों को जो शैक्षिक अर्हता है, इसमें वैसे तो क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, वैसे तो क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आपको याद रखना यहाँ पर कि अपेयरिंग वाले जो लोग हैं वो पात्र नहीं होंगे, जो क्वालिफाई कर चुके होंगे वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़ और याद आती है कि अगर आप लोगों ने, जैसे कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी में, तो इसमें आप लोगों को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एक कौन है, रमेश कैंडिडेट है, रमेश के मान लीजिए 300 नंबर हैं, और एक सुरेश कैंडिडेट है, इसके भी मान लीजिए क्या है, 300 नंबर है। तो दोनों में वरीयता किसको मिलेगी, उसको मिलेगा। मान लीजिए सुरेश के पास बी सर्टिफिकेट है तो सुरेश को वरीयता मिल जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई एक ही काउंट करा जाएगा, एक तो हमें ये याद रखना है। सेकेंड एक चेंज हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो आयु में छूट दी गई है, ये बहुत बड़ा चेंज है। अभी तक जो एज थी वो जनरल की 28 साल हुआ करती थी, लेकिन 28 के बाद में जनरल को 3 साल की छूट मिल गई है, मतलब कि अब 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी को 5 साल की छूट मिलती थी, लेकिन अब 8 साल की, तो मतलब 28, 8, 36 तक फॉर्म भर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लोग हैं ये भी 36 तक फॉर्म भर सकते हैं। इवन जो हमारे जो ओबीसी वाले हैं, वो ओबीसी वाले भी 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा याद रखेंगे बेटा कि राज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु होती 5 साल की छूट मिलती थी, ये भी इनको 8 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिखेंगे, तो सबको जो है 3-3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिली है। जो पहले रिजर्वेशन मिलता था उसमें 3 साल एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ठीक। एक तो ये बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें कुछ नहीं है, ऊंचाई वही सेम 168 मांगी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है 160 मांगी गई है। सीना वही 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए है, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद मांगा गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर सीना फूलना अनिवार्य है, ये वही चीज़ है।
फिर आ जाते हैं कि महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन जो है न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 से कम की महिला नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। उसके अलावा अब एक ध्यान देने वाली बात है कि जीके जीएस के सिलेबस में क्या बदलाव आया है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सर जीके जीएस के सिलेबस में क्या बदलाव आया है। अब बेटा आईपीसी नहीं पढ़नी है हम लोगों को, आईपीसी की जगह पर बीएनएस पढ़ना है, और सीआरपीसी की जगह पर जो है क्या पढ़ना है, नागरिक महिला सुरक्षा संहिता बीएनएसएस पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा महिला, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान पढ़ने हैं। यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, ये कई सारे निर्णय, केसेस, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ये पार्ट हो गया, पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, और हमारा जीके जीएस वाला पार्ट हो गया। ये हमारा सिलेबस का हिस्सा हो गया। इस सब की तैयारी आपको मिलेगी। इस सारे टॉपिक में आपको बिल्कुल फ्रेम्ड वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी यूपीएससी सिलेक्टेड हूं और आप लोगों को बहुत बेहतरीन आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा, लेकिन ये सब के लिए आपको टाइमिंग आना पड़ेगा। यूट्यूब पर आपकी जो क्लास चलेगी वो ये टाइमिंग है, 9 बजे हिंदी विनय सर के द्वारा, 10 बजे रीजनिंग आबिद सर के द्वारा, 11 बजे मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। कल क्लास आपकी 12 बजे है, वरना 11 बजे होती है, मैथ आपकी 12 बजे। ये हमारा बैच है यूपी पुलिस कप्तान बैच, जो कि आपका 1 सितंबर से लाइव हो जाएगा, 1 सितंबर से लाइव हो जाएगा। और जो बच्चे एक्चुअली में सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, और गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन आपको मिलेगा, उतना पहुंचा देंगे आपको कि रनिंग में जाओ। देखो नंबर स्कोर करना पड़ेगा, 1% माना पड़ेगा, लेकिन रनिंग जाने तक तो नंबर चाहिए ना भाई। तो आपको एक बढ़िया स्कोर दिलाना है, तो आप, ये पूरी टीम आपकी है जो आपको जीके जीएस जो है वो पढ़ाएगी, और डिटेल्ड वे में बढ़िया से आपको जीके जीएस पढ़ाने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बढ़िया मौका है। अब ये चल रही यूट्यूब की बात, यूट्यूब पे जो ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन डिटेल्ड वे में आपको थ्योरी बैच कहाँ मिलेगा। उसके लिए आपको एक देखो यार, एक तो हमारा बैच चलता है सुपर पैक लाइव चलता है। सुपर पास लाइव कैसा एक हमारा बैच है, अगर आपने ये परचेज किया तो आपको यूपी के एग्जाम में जितने भी लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, उसके अलावा पीवाईक्यू हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये सब आपको अवेलेबल होगा। और ये अवेलेबल होगा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, रिकॉर्डेड, लाइव, सब कुछ। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लेते हो तो अगले आने वाले समय के लिए जो आपका और वैकेंसी जो आएंगी, 300 प्लस एग्जाम का एक्सेस आपको एक बार में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जाते हो तो सुपर पास लाइव में एक अच्छा मौका चल रहा है, जो कि 14 तारीख यानी कि आज 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 दिन के लिए मात्र क्या है अवेलेबल है। इसमें क्या है कि जैसे कि 799 रुपये की बात करते हैं 799 में, जो कि अभी 1 साल तक का आपको ऑफर मिल रहा था, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 12+12 यानी कि 24 मंथ का। सोचो 2 साल तक के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मॉक टेस्ट भी खरीदते हो ना, तो भी इससे ज़्यादा का बढ़ जाता है। अब इसमें आपको लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा मात्र 799 में। 12+12 यानी कि 24 महीने, 2 साल तक के लिए बिल्कुल मुफ्त हो जाओ। अगर देखो ना तो 365 दूना कितना होता है, 700 समथिंग कुछ दिन होते हैं 2 साल में। 1 रुपया पर डे के हिसाब से आपकी तैयारी होगी यार, ये तो बहुत अफोर्डेबल है। जाके आज ही ये बैच लीजिए और क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी। बीएनएसएस पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, जीके जीएस में स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। इसके अलावा आपको कूपन कोड जो अप्लाई करना पड़ेगा, वो एपीएस कूपन कोड अप्लाई करोगे तो जो भी प्राइस होगा उसमें 10% एक्स्ट्रा आपको और मिल जाएगा। तो 10% ऑफ आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा एपीएस कोड लगाने पर, ठीक है। एपीएस कोड लगाया, 10% ऑफ आपको और मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पुलिस का बैच, हो गया सुपर पास लाइव। जो बच्चे हमारे आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए भी बैच है, और ये 6+6 यानी कि 6+6 यानी कि 12 महीने की बात करते हैं तो 12 महीने का जो है डबल आपको मिल रहा है। कूपन कोड यहाँ पर भी आपको लगाना है एपीएस। तो जो आपके आईबी सिक्योरिटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट की, उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको ये बैच आपको परचेज कहाँ से करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाके जहाँ पे आपकी क्लास चल रही है वहाँ पे आप जाओगे, तो जैसे अगर वहाँ पे आप गए, जाने पे क्या होगा आपका, जैसे आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ अपने क्लास के नीचे। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जहाँ पर आपका मोर लिखा होता है,
वहीं पर ये लिंक लिखा होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, खुल जा सिम। हाँ जी, तो ये मोर पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं मोर पे क्लिक करूंगा और मोर पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख के आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा सुपर पास लाइव का बैच। जैसे ही सुपर पास लाइव यहाँ पे क्लिक करते हो, ये यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और सुपर पास लाइव में जैसे साइट पे जाते हो, ये हमारा बैच आ जाता है। ठीक है भाई, अब जैसे ही आओगे तो खरीदना कैसे, देखो आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। सुपर पास लाइव में आए, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ पर साफ साफ जो है ये 12+12 महीने यहाँ पे चल रही है सेल। अगर 12 महीने खरीदते हो तो 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। 18 पे 18 महीने का है, क्या बात है, 1299 में। कूपन कोड अगर आप लगाते हो अप्लाई कूपन में, यहाँ पर क्या एपीएस कूपन कोड लगाते हैं। चलो भाई कूपन कोड अपना लगा लेते हैं। जो अपना कूपन कोड है AP और S, 3 शब्द का कूपन कोड है APS। अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितने का हो जाता है। तो उसको लगाते ही ये आपका 799 का हो जाता है, जो प्राइस मैंने आपको बताया था। तो 799 में 12+12 24 महीने 2 साल के लिए। और अगर आप ये वाला लेते हो तो 1199 में 18+18 36 महीने, यानी कि 3 साल के लिए। भाई इतने में तो सारे एग्जाम निकल जाएंगे। 2 साल वाला खरीदो और इसको अपनी तैयारी करो, सारी लाइव क्लासें करो, रिकॉर्डेड क्लासें करो, मॉक टेस्ट करो, PYQ करो, सब कुछ करो। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके लिए है और यही आपको करना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ में, ऐप पे क्लासें करिए, यूट्यूब करिए 11 बजे। सिलेक्शन लेना है, छोड़ना नहीं है, 2 सितारे कंधे पर लगाने हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।